Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Yesterday we started our unit number 5, Amir's Cafe. We discussed its words and their meanings, and then we discussed in detail the main features or the salient features of the story. We discussed how the man Amir had planned to start a cafe, how he had always been planning to change his life. He informs his wife that he was going to start a cafe. He informs her that he has saved some money, he has got loan from the bank, and the owner of the plot, that was a lady, was ready to sell it to Amir. All these things tell us that Amir was नॉट ओनली अ ड्रीमर बट ही वॉज आल्सो अ प्लानर कि ना सिर्फ उसने कैफ़े बनाने का ख्वाब देखा था बल्कि उस ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए, उस ख्वाब को ताबीर देने के लिए या उस ख्वाब को सच्चा साबित करने के लिए उसने प्लानिंग भी की हुई थी और उसने वो तमाम ज़रूरी स्टेप्स भी लिए थे जिनकी मदद से उसने इस कैफ़े को स्टार्ट करना था। अपनी बीवी को बताता है कि किस तरह से वो कैफ़े बनाएगा, वहाँ पर क्या कुछ होगा और उसके स्टार्ट और किस तरह से उसने वो जगह भी ढूंढ लिया, वो प्लॉट जिसके बारे में हमने पेज नंबर 58 पे डिस्कस किया था कि खाली प्लॉट था, वहाँ पर बेशुमार टूटी फूटी चीज़ें पड़ी थी। हो सकता है किसी ज़माने में वहाँ पर कोई बहुत ही कुशादा घर हो, सरसब्ज़ दरख्त थे, परिंदे बैठते थे दरख्तों पर आके, बच्चे खेलते थे, रौनक होती थी, लेकिन अब वो एक उजाड़ वीरान जगह बन चुकी थी। तो आमिर के जहन में यही था कि इस प्लॉट को मैं हासिल करके यहाँ पर अपना कैफ़े स्टार्ट करूँगा और वो शहर का सबसे बेहतरीन कैफ़े होगा। अब इस सारे ख्वाब अपनी बीवी से शेयर करता है, प्लॉट के सामने से गुजरता है, वहाँ पे देख उसके जहन में आता है कि किस तरह यहाँ मेरा प्लॉट, इस प्लॉट पे मैं अपना कैफ़े बनाऊँगा, यहाँ पे महम होगी, शेफ़्स होंगे, वेटर्स होंगे, ग्राहकों की लंबी लाइनें लगी होंगी, रश पड़ा होगा अंदर। तो यही सोचते सोचते आखिरकार वो अपने एक बदकिस्मत अंजाम से दो चार हो जाता है। ये नहीं बताया गया एंड में कि आया कि उसकी डेथ हो जाती है या वो सिर्फ अभी बेहोश है। ये अब हमारे ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप उसके एंड से क्या समझते हो कि आया कि वो बेहोश हुआ या उसकी डेथ होगी, या अगर आप इस कहानी को लिखते तो आप इसका एंड क्या करते। आज की जो हमारी लेसन के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हमारी एक्सरसाइजेज हैं। Our today lesson comprises the exercises of lesson number 5, Amir's Cafe. And exercise, in these exercise, first of all we have to do our part A, that is comprehension. And in part A1 there are given some questions and you have to answer these questions. We will discuss these questions one by one and then I will give you the answers of these questions and you have to note down these answers in your notebooks. At the end of the lesson you have been given an assignment. This assignment is actually your attendance. जो स्टूडेंट अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करके जितनी जल्दी पॉसिबल होगा ग्रुप में भेज देगा और वो भी सब्जेक्ट ग्रुप में, वही उसकी अटेंडेंस कंसीडर होगी। आप लोग लेक्चर को सुने, आपकी जो असाइनमेंट आपको मिली है वो आपको इतनी लॉन्ग वे में नहीं दी गई, ना ही आपसे कहा गया कि लंबे लंबे पेजेस पे आंसर दें। जस्ट हाफ पेज होता है, 4-5 लाइंस की होती हैं, उसकी आंसर जो आपने लिखना होता है। तो कोशिश किया करें स्टूडेंट्स कि अगर टीचर्स आपके लिए एक एफ़र्ट करें तो आप उस एफ़र्ट का रिस्पॉन्स अच्छा दें। लेसन को सुने ध्यान से, असाइनमेंट को पढ़ें, चेक करें कि उसमें आपसे क्या पूछा गया है और उसके बाद केयरफुली उसका आंसर लिखें और वो भी टू द पॉइंट। और कोशिश करें कि सारे सब के सब बच्चे इस असाइनमेंट को भेजें और अपनी अटेंडेंस को यकीनी बनाएं। अदरवाइज़ सिर्फ लेक्चर सुनना काफ़ी नहीं है, उसको प्रैक्टिकली हम पता भी चलना चाहिए कि आया कि आपने उस लेक्चर को सुना भी है या नहीं। इसलिए जो आपको असाइनमेंट मिलती है उसको जल्दी से कंप्लीट करके अपना जो सब्जेक्ट ग्रुप में उसको भेज दिया करें ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो, अदरवाइज़ आपकी एब्सेंस मार्क होगी। और सिंपल अटेंडेंस मत भेजा करें, असाइनमेंट के साथ आपकी अटेंडेंस जो है वो कंसीडर की जाएगी। ओके, नाउ वी कम टू आवर टुडेज लेसन, दैट इज़ एक्सरसाइजेज पार्ट ए comprehension, and part A1 is the part where we have some questions and we have to discuss them one by one and we will also discuss their answers. Okay, the first part A,
Why had the site not been developed? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा, साइट कहते हैं जगह को, मकाम को, डेवलप यानी बेहतर क्यों नहीं बना के, वो जगह या वो प्लॉट जहाँ से आमिर रोज़ाना गुजरता था उसकी हालत बेहतर क्यों नहीं की गई थी। तो आपने इसके आंसर में बताना है कि उस साइट को क्यों नहीं डेवलप किया गया था। वो इसलिए डेवलप नहीं किया गया था क्योंकि हर किसी का ख्याल था कि शायद वो किसी पार्क का हिस्सा है या उसका कोई मालिक नहीं है, या और किसी को, बहुत कम लोगों को पता था कि वो किसी खातून की मलकियत है, लिहाजा किसी ने भी कभी भी नहीं सोचा था कि उस साइट को बेहतर बनाया जाए। ओके, ये आंसर भी आपको दे दिया गया स्लाइड में। आपने पहले क्वेश्चन को देखना है, पढ़ना है, समझना है और उसके बाद इसके आंसर को अपनी नोटबुक में लिखना भी है। ये आपका रिटर्न होमवर्क होगा। बी पार्ट, इन व्हाट वेज हैड द साइट बीन निगलेक्टेड। ए पार्ट में आपसे पूछा गया कि साइट को डेवलप क्यों नहीं किया गया था, यानी उसकी हालत बेहतर क्यों नहीं किसी ने कोशिश की थी कि उस जगह को साफ़ सुथरा करके वहाँ पर कुछ बनाया जाए, उसकी वो हालत बेहतर की जाए। क्योंकि हर एक के अपने व्यूज़ से, हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, कोई कोई समझ रहा था, कोई कोई समझ रहा था। तो बी पार्ट में पूछा गया आपसे कि वो निगलेक्ट किस तरह से, यानी क्यों उसको नज़रअंदाज किया गया, तो वहाँ पर किस तरह पता चल रहा था कि उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई, वहाँ पर क्या कुछ मौजूद था जिन चीज़ों से इम्प्रेशन मिल रहा था कि उस जगह की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देगी, उसको निगलेक्ट किया गया, उसको नज़रअंदाज किया गया। तो उसमें आपने आंसर में आपने बताना है कि वो इस वजह से निगलेक्ट की गई। वहाँ पे क्या था, वहाँ पर किसी ने भी इसकी केयर नहीं की, वहाँ पर टूटी फूटी ईंटें पड़ी थी, पत्थर पड़े थे, स्लैब्स पड़ी थी, शीशे के टूटे फूटे टुकड़े पड़े थे, गंदगी के ढेर थे, और भी बहुत लकड़ी का सामान कोई टूटा फूटा पड़ा हुआ था। और उस सब चीज़ों से ज़्यादा वहाँ पर घास थी, छोटी छोटी झाड़ियाँ थी, जिनकी वजह से वो सीन और भी ज़्यादा अनटाइडी से लुक दे रहा था उस पूरी प्लॉट की। और आमिर वो पहला शख्स था जिसने उस प्लॉट को देखकर ये सोचा था कि इस प्लॉट की मैं अब इससे फ़ायदा उठाऊंगा और यहाँ पर मैं अपना कैफ़े बनाऊंगा। ओके, सो पहले दो पार्ट्स में आपने बताना है कि साइट को डेवलप क्यों नहीं किया गया, फिर आपने बताना है कि वो निगलेक्ट किस तरह से हुई थी। अब हम देखेंगे कि सी पार्ट में आपसे क्या क्वेश्चन किया गया। इन पार्ट सी यू हैव बीन आस्क्ड हाउ डिड आमिर अर्न हिज लाइवलीहुड। आमिर के बारे में आपसे पूछा गया है कि वो अपना गुजारा कैसे करता था, अपनी गुज़र बसर कैसे करता था, अपनी ज़िंदगी के अखराजात को, अपनी रोज़मर्रा अखराजात को पूरा करने के लिए उसका ज़रिया रोज़गार क्या था। लाइवलीहुड कहते हैं ज़रिया रोज़गार, यानी अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए वो जो उसके अखराजात थे वो कैसे पूरे करता था। तो आपने इसमें बताना है कि आमिर का कारोबार क्या था। पेज नंबर 58 पर आपको इसका लास्ट पैराग्राफ में आंसर मिल जाएगा कि आमिर मुख्तलिफ़ चीज़ें सेल करता। तो उसने एक साइकिल रखी हुई थी, उसकी साइड पर उसने बड़ी बड़ी बास्केट्स बनाई थी, उसके अंदर वो बर्तन रखे हुए थे, उसने पीतल के, तांबे के, वो सारे मिला के चीज़ें, और भी चीज़ें होती थी, उनको जाकर रोज़ाना गली महलों में घूम फिर के वो चीज़ें बेचता था और उनसे अपना गुजारा कर रहा। और कई सालों से वो काम कर रहा था। तो आपने जस्ट बताना है कि वो काम क्या करता था। वो ब्रेस का कारोबार करता था और वो उन चीज़ों को बेचता था और ख़रीदता था। आपने अपने गली महलों में भी सुना होगा, कुछ लोग आवाज़ें लगा रहे होते हैं कि आप बर्तन ले लो या कपड़े ले लो, या इस तरह से वो आवाज़ें दे रहे होते हैं, आप ये चीज़ दे के ये ले लें हमसे। तो आमिर का भी काम कुछ इसी तरह का था, यानी आपने बताना है कि उसका ज़रिया रोज़गार क्या था। ओके, नेक्स्ट पार्ट डी, हाउ डिड Maham react when Amir first told her his plans? Why? How did Maham react? React मतलब है जवाब में कुछ ना कुछ बोलना या कोई ना कोई एक्शन करना। यानी महम का रिएक्शन क्या था, महम ने जवाब में क्या कहा जब आमिर ने सबसे पहले उसको अपने प्लान्स के बारे में बताया। ये हमने कल भी लेसन में डिस्कस किया था कि आमिर क्योंकि हमेशा प्लान्स करता रहता था, प्लान करता था, उसके इमेजिनेशंस थे, उसके ड्रीम्स थे, वो अपनी बीवी से भी लाजमी इनको शेयर करता था। लेकिन महम को पता था कि उसके ये जो ड्रीम्स हैं, उसके प्लान्स हैं, ये सिर्फ जस्ट प्लान्स ही हैं, वो प्रैक्टिकली कुछ नहीं करता, वो बस मंसूबे बनाता रहता है, लेकिन अमली तौर पर उनको पूरा करने के लिए वो कुछ प्रैक्टिकल कोई स्टेप नहीं उठाता। इसलिए इस बार भी
उसे पता था कि आमिर ने प्लान तो कर लिया है कि मैं कैफ़े खोलूँगा, लेकिन उसके वो सुन के खामोश हो जाती है, फिर बाद में उस पर तंज करती है कि तुम्हारा कैफ़े बनाना ऐसे ही है जैसे मैं इस मुल्क की सदर बन जाऊँ, यानी जैसे मेरे लिए नामुमकिन है कि मैं सदर बन जाऊँ, इसी तरह से तुम्हारा कैफ़े बना। लेकिन आमिर क्योंकि अब इस दफ़ा फुली डिटर्मिन्ड था, उसने अपने माइंड फुल सेट कर लिया था कि एट एनी कॉस्ट वो अपना कैफ़े स्टार्ट करके ही रहेगा। तो उसको अपने प्लान्स बताता है कि देखो तुम सिर्फ, मैं इस दफ़ा बातें नहीं बना रहा, मैंने अपनी सारी तैयारी की हुई है, मैंने अपना रकम बचा के रखी, मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है, मैंने उस खातून जिनका ये प्लॉट है उनसे बात कर ली, वो मुझे ये प्लॉट बेचने पर राज़ी हो गई हैं। ये 3 वो बेसिक काम है जो मैंने कर लिए, इसलिए तुम मेरे ये ख्वाबों का मजाक मत उड़ाओ। लेकिन वहाँ फिर भी सीरियस नहीं होती। Okay, I think this answer is clear to you. How did Maham react when Amir first told her his plan? कि जब आमिर ने सबसे पहले उसको अपने प्लान्स के बारे में बताया तो महम का रिएक्शन क्या था, महम का जवाब क्या था, और वो क्यों उसने ऐसे कहा? क्योंकि उसको पता था कि कि आमिर जो है वो सिर्फ ड्रीम्स देखता है, उनको पूरा करने की उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन आप देखिएगा कि उसने आगे फिर बताता है कि देखो मैंने क्या क्या काम कर लिया अपना कैफ़े स्टार्ट में। नाउ वी कम टू आवर पार्ट ई। What were some of the things that Amir had done to accomplish his dream? कि वो कौन सी चंद बातें थीं, वो कौन से चंद काम थे जो आमिर ने अपने ख्वाब को मुकम्मल करने के लिए किए थे। यही आपकी कल की असाइनमेंट भी थी। आपको यही मैंने आपको असाइनमेंट में काम दिया था कि आपने बताना है कि आमिर ने क्या क्या प्लान्स बनाए थे, और जब उसने कैफ़े बनाने का अपना प्लान अपनी बीवी को बताया था तो उसने कुछ बातें भी बताई थी कि मैंने अपना कैफ़े स्टार्ट करने के लिए ये काम कर लिए। वट वर सम ऑफ द थिंग्स, कि वो कौन से चंद काम थे जो आमिर ने कर लिए थे, टू अकम्प्लिश मुकम्मल करने के लिए हिज ड्रीम अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए आमिर ने कौन से चंद काम करके रखे हुए थे। इसमें अब आपने बताना है आमिर हैड सेव्ड सम मनी, he had planned to get some loan from the bank, and he had also negotiated with the lady who was the owner of that plot, and she was ready to sell that plot to Amir. So these three things were the main things that Amir had done to accomplish his dream. ये वो 3 काम थे। क्या किया था उसने? सबसे पहले उसने बताया अपनी बीवी को कि मैंने पैसे बचा के रखे हुए हैं, कि इतने सालों से मैं सख्त मेहनत कर रहा हूँ। दूसरा काम वो बताता है कि मैंने बैंक से कर्ज़ा लेने के लिए भी सारा काम कर लिया, पेपर वर्क मेरा कंप्लीट है। नंबर 3 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम था, कि जिस प्लॉट के बारे में लोगों का ख्याल था कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, यहाँ पे उसकी केयर नहीं किसी ने की थी, किसी ने उसको सोचा ही नहीं था कि वहाँ पे कोई डेवलपमेंट होनी चाहिए। आमिर ने बताया कि मैंने उस प्लॉट की मालिका से बात कर ली और वो प्लॉट बेचने के लिए राज़ी, मैं उसे प्लॉट ख़रीद लूँगा और फिर मैं यहाँ पर अपना कैफ़े स्टार्ट करूँगा। ओके, now we are coming to our part F. In what way did Amir feel relieved and why? Relieved here means पुरसकून हो जाना, सुकून की सांस खारिज करना, कि किस तरीके से आमिर अपने आप को पुरसकून महसूस करता है और क्यों महसूस करता है। कि आमिर काफ़ी अर्से से प्लान कर रहा था कि वो कैफ़े बनाएगा। He had been planning for many years because he was selling and purchasing his brasswares on his bicycle. He had saved some money because he had a dream to change his life or to get a miracle change in his life. So he had saved money and he was anxious to share his dreams and his plans with anyone. So he decided to share his dream first of all with his wife Maham. कि जब उसने महम को सब कुछ बता दिया, और जब उसको बता देता है तो फिर अपने आप को पुरसकून महसूस करता है, क्योंकि उसके अंदर जज्बा था, शौक़ था, तो चाहता था कि मेरी सारी चीज़ों में कोई ना कोई शेयर करे मेरी बातों को। तो उसने सोचा कि सबसे पहले मुझे अपनी लाइफ पार्टनर के साथ इन बातों को शेयर करना चाहिए। तो वो महम के साथ सब कुछ शेयर करके बहुत अपने आप को रिलैक्स और रिलीव्ड फील करता है।
और उसका ख्याल था कि महम उसको सपोर्ट करेगी, उसको इनकरेज करेगी, लेकिन क्योंकि महम को ऑलरेडी पता था कि आमिर के जो ड्रीम्स हैं वो ज़रा मुश्किल से ही पूरे होते हैं, उसके प्लान्स, उसकी स्कीम्स जो हैं वो कभी प्रैक्टिकली उसके सामने नहीं आई। वो कई सालों से इस इंतज़ार में थी कि शायद उनकी लाइफ बेटर हो जाए, लेकिन अभी तक कुछ, तो लिहाजा इस टाइम भी उसने उसके प्लान्स के रिएक्शन में कुछ नहीं कहा था, बस एक दो बातें तंजिया सी करके खामोश हो जाती। इस बात पे आमिर को थोड़ी सी मायूसी हुई थी, बल्कि और उसके अंदर थोड़ा सा और जज्बा पैदा हो गया था कि अब माँ भी मुझे नहीं सपोर्ट करी, तो अब तो मैंने हर सूरत ये काम उसको करके दिखाना, उस पर साबित करना है कि हाँ मैं वाकई एक प्रैक्टिकल पर्सन भी हूँ। मैं सिर्फ ख्वाब नहीं देखता, मैं उन ख्वाबों को प्रैक्टिकल फॉर्म में दुनिया के सामने लाकर दिखाऊंगा। Now we are going to discuss our part G. This question is more difficult. Discuss it first. I think it is not difficult. If you have make reading of the lesson, you have understood all things in it. मैंने आपको उर्दू में भी एक्सप्लेन कर दिया है, इंग्लिश में भी इसके मेन जो पॉइंट्स हैं वो भी आपको बता दिए हैं, पेज वाइज आपके साथ डिस्कशन भी हो चुकी है। तो सब कुछ पढ़ने के बाद जब आप इस क्वेश्चन को रीड आउट करोगे, आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन, दैट इज़, डू यू थिंक आमिर वॉज अ ड्रीमर और अ प्रैक्टिकल मैन? डू यू थिंक, क्या आप समझते हैं आमिर वॉज अ ड्रीमर, आमिर एक ऐसा शख्स था जो सिर्फ ख्वाब देखता था, ड्रीमर द पर्सन हु ड्रीम्स, और अ प्रैक्टिकल मैन कि आमिर सिर्फ एक ख्वाब देखने वाला शख्स था, ख्वाबों की दुनिया में रहने वाला था, या वो अमली तौर पर भी कुछ करता था, या उसके ख्वाबों की कोई अमली शक्ल भी मौजूद थी या नहीं। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। इसके आंसर में आपने बताना है कि वो ड्रीमर किस लिहाज से था और वो प्रैक्टिकल मैन किस लिहाज से था। आमिर एक, अकॉर्डिंग टू मी, आमिर वॉज बोथ अ ड्रीमर एंड अ प्रैक्टिकल मैन, कि वो ख्वाब भी देखता था और प्रैक्टिकल मैन भी था। अब देख लें, पहले वो सिर्फ ख्वाब देखता था, लेकिन उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, उसके पास इतनी इनकम नहीं थी कि वो अपने ड्रीम्स को प्रैक्टिकल फॉर्म में लेकर आता। लेकिन इस दफ़ा इसने वाकई अपनी जो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए उसने सारी प्लानिंग की हुई थी, उसने पैसे भी जमा किए, उसने बैंक से लोन भी लिया, उसने खातून से प्लॉट भी ख़रीदने की बात कर ली थी। तो ये तमाम बातें शो करती हैं कि वाकई वो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए सिंसियर था। इस दफ़ा वो उसने फुल प्लान किया हुआ था कि वो हर सूरत अपने इन ख्वाबों को पूरा करके रहेगा। तो इन बातों से पता चलता है कि ना सिर्फ वो ख्वाब देखता था, बल्कि इन ख्वाबों को पूरा भी करना चाहता था। बस अनलकी वो इस लिहाज से था कि उस बेचारे के पास इनकम नहीं थी, उसके पास सोर्सेज नहीं थे। तो अब उसने सबसे पहले सोचा कि एक, अगर मैंने बड़ा ख्वाब पूरा करना है तो उस ख्वाब को पूरा करने के लिए मेरे पास सोर्सेज होने चाहिए। आपको समझदार हैं, सेंसिबल हैं, कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है, कोई काम किया जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इनकम चाहिए होती है, पैसे चाहिए होते हैं। तो आमिर के भी साथ यही प्रॉब्लम थी कि उसके पास पहले सोर्सेज नहीं थे, तो अब उसके पास उसने सारा अरेंज कर लिया था। तो अब उसने अपने आप को प्रैक्टिकल मैन भी प्रूव कर दिया था। ये और बात है कि एंड पे आकर उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया था। ओके, आई थिंक ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन डिस्कस्ड इन डिटेल। अब आपके लिए कोई भी चीज़ ऐसी इस क्वेश्चन में नहीं रही जिसमें आपको समझ ना आई हो। जस्ट आपने रट्टा नहीं लगाना आंसर्स का, इनको याद भी करना है। ओके, ऑल now your home assignment, that is exercise A2, that is very easy. Part A2, select the best answer at page number 61 and part B is at the page 62. This is your assignment, very short and very टू द पॉइंट आंसर आपने इसका देना है, बहुत ईजी सा है। इसको पहले अच्छी तरह से रीड करें और उसके बाद इसका जो आंसर है उसको आप पेज नंबर 58 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, और जो बी पार्ट है उसका आंसर आपको पेज नंबर 59 पे मिलेगा। ओके, जो आंसर है बस वही आपने लिख के भेजना है, बहुत ईजी सा काम है और सब बच्चों की तरफ से क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।